हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यतिन क्लासेस। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि बेटा रेशियोज का जो डर, सर इतना बड़ा चैप्टर कैसे याद करें, कैसे करना है, इस सारे के सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी दूर करने के लिए आया हूँ। बस इस वीडियो को, थोड़ी सी वीडियो रहेगी 5 से 10 मिनट की, इसको पूरी कवर कर लेना। उसके बाद मैं पूरे के पूरे रेशियोज को शॉर्ट्स में डालूंगा। जितने भी आपके रेशियोज हैं स्टार्टिंग से एंड तक के, सबके मैं क्वेश्चंस एज वेल एज सारे फॉर्मूले आपको साथ साथ शॉर्ट्स में याद करवा दूंगा। शॉर्ट की फीड में आएगा, जस्ट आपको स्क्रॉल अप करना है और मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी रेशियोज को मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन रेशियोज से आएगा। सबसे पहली बात बेटा, रेशियो से आने वाला है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर आपको छोड़ के तो आने नहीं है, फ्री के नंबर है। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट के अंदर इसका क्वेश्चन बेटा पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो सीखनी है इसमें फॉर्मूला मेकिंग। तो ये वाली वीडियो देख लो, फॉर्मूला कैसे मेक होते हैं। ऑल्दो मैंने शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, और दोबारा से आप लोगों को करवा देता हूँ। एक बार इसे कवर करो, उसके बाद मैं आगे की बातें करता हूँ। सबसे पहले बेटा आप लोगों को बैलेंस शीट समझनी है। बैलेंस शीट में आप लोगों को बता दूं कि बैलेंस शीट कैसे याद करनी है। आपको याद करनी है 5 हेड लाइबिलिटी साइड से। कौन कौन से हैं? SRLCP। व्हाट डज इट मीन? श्री राम लंका चले पैदल। ठीक है, श्री का मतलब हो गया शेयर कैपिटल, आराम का मतलब हो गया यहाँ पे बेटा रिजर्व एंड सरप्लस, लंका का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चले का मतलब करंट लायबिलिटी एंड पी का मतलब प्रोविजन। इसे लिख लो और याद कर लो पूरी तरीके से। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग देखना 1 मिनट के अंदर होगी। असेट साइड की बात करूंगा तो असेट साइड से आएगा फादर इज कॉलिंग मदर। ठीक है, फादर इज कॉलिंग मदर। व्हाट इज फादर? फिक्स्ड असेट। आई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सी बेटा? नॉन करंट वाली, ध्यान रखना। करंट नहीं लेनी, करंट करंट असेट में आएगी। तीसरा आपको करंट असेट याद रखना है और चौथा मिसलेनियस। जो बाकी बचे असेट्स वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, डेफर्ड रेवेन्यू, सारे के सारे मिसलेनियस में चले जाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बैलेंस शीट समझ में आई होगी। अब इससे फॉर्मूला मेकिंग सर किस तरीके से होनी है, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी फॉर्मूला मेकिंग आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ कि बेसिक फॉर्मूला आप ये कैसे बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले श्री राम बताया। श्री राम का मतलब, एस का मतलब शेयर कैपिटल, और आर का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये बनके तैयार होगा आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का सर दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है इक्विटी। तो पहला फॉर्मूला जल्दी से लिख लो कि शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? श्री और राम को प्लस करना है, दैट इज शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर इसी श्री राम के साथ आप लंका को भी ऐड कर दोगे, लंका कौन लगाता है? कर्जदार। कर्जदार कौन कहलाते हैं सर? डेट। डेट मतलब डिबेंचर्स, बैंक लोन, कौन से वाले? डेट, लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, लंका यही लगाते हैं हमारी। ठीक है, इन तीनों को जब आप लोग प्लस कर दोगे, श्री राम लंका को जब आप लोग प्लस कर दोगे, तो ये बनके तैयार होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहला श्री राम इक्विटी। ठीक है, हमारे लिए श्री राम बन के आया, हमारी कंपनी में पैसा लगाया, और उसके साथ अगर लंका लगा दी किसी ने तो वो आ गया डेट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनके तैयार होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला फॉर्मूला तैयार हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्या? श्री राम लंका। ये कौन कौन से आएंगे? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग को दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर यहां तक? उसके बाद बेटा आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है दूसरा फॉर्मूला डेट। अब देखो श्री राम लंका तो हो गया। ठीक है, अब जो लंका और चले वाला पॉइंट था, लंका और चले वाला पॉइंट कौन कौन सा था सर? लंका में सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चले में करंट लायबिलिटी। तो जो लंका और चले वाला पॉइंट है, जब इन दोनों को आप ऐड करते हो, लंका मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चले मतलब करंट लायबिलिटी, इन दोनों को आप ऐड करोगे, इससे निकल के आएगा बेटा आपका टोटल डेट। दोनों में कंफ्यूज मत होना, डेट अलग है, टोटल डेट अलग है। ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसको बोलते हैं ओनली डेट। अगर क्वेश्चन में डेट बोलता है मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और अगर इन दोनों की बात करता है तो इसको बोलते हैं टोटल डेट। ठीक है, अपनी नोटबुक में जल्दी से इसको लिख लेना। ठीक है, टोटल डेट का फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और डेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ही डेट बोलते हैं। सर फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, ऐसे ही निकलना है। डेट निकालना है, टोटल डेट दे रखा है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी दे रखी है। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, डेट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुए तीनों चारों फॉर्मूले? ये किससे निकले हैं? ये लायबिलिटी साइड से ही निकाले हैं अभी। सर अगर असेट साइड से आ जाए, ठीक है, ये बैलेंस शीट है और आप लोगों से बैलेंस शीट के अंदर ये कह देता है कि आप लोगों को बेटा करंट शेयर होल्डर फंड या फिर क्या निकालना है? आपको निकालना है यहाँ पे इक्विटी को। तो आप क्या करोगे? सर देखो, आपको पता है टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होती है। बेटा ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अकाउंट के बच्चों को बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है। अगर मैं टोटल असेट्स में से
इन तीनों को माइनस कर, इन तीनों को किसको, लंका चले पैदल मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इनको क्या बोलते हैं, टोटल डेट। इनको अगर मैं बेटा माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, श्री राम। श्री राम किसको बोला था आपने, असेट साइड अप्रोच अगर मैं बात करूं तो असेट साइड अप्रोच शेयर होल्डर फंड के लिए क्या बन जाएगी, टोटल असेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और प्रोविजन को अगर माइनस कर देते हो, क्या निकल के आ गया, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के दो फॉर्मूले, लायबिलिटी साइड से शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर दो, असेट साइड अप्रोच से लाओगे टोटल असेट्स में से नीचे वाले तीन माइनस कर दो। क्लियर यहां तक। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बन सकता है, बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर टोटल असेट्स में से, ठीक है वापस जाते हैं इस पे देखते हैं, टोटल असेट्स में से अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों मतलब करंट लायबिलिटी को और प्रोविजन को, आपको मैंने बताया ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग, इन तीनों को प्लस करके कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। अगर आपको टोटल असेट दे रखे हो, टोटल असेट्स में से अगर आप इसको और इसको माइनस कर देते हो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे बेटा आप अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखोगे, टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी को और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ही माइनस किया है। क्लियर हुआ, नोटबुक में लिखो, एक बार में समझ में आने वाला है। टोटल डेट कैसे निकलता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी अभी बताया, और नॉन करंट को क्या बोलते हैं, नॉन करंट को डेट बोलते हैं। ये भी बहुत काम आने वाला है फॉर्मूले में, ठीक है। शॉर्ट्स के अंदर सारी चीजें कवर करवा दूंगा, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड से 1 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक। आगे बढ़े, आगे कोई फॉर्मूला और रह गया, हाँ जी सर, एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है बेटा। वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले के लिए आप लोगों को क्या करना है, वर्किंग कैपिटल के अंदर फॉर्मूला बन जाता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जस्ट लिख लो, याद कर लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। क्लियर यहाँ तक, वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला हो गया आप लोगों को क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कि रेशियो कितनी निकलेंगी। तो रेशियो को निकलने से पहले पहले सारा फॉर्मूला मेकिंग तो खत्म कर लें, ठीक है। फॉर्मूला मेकिंग में आया, मैं सबसे पहले अब आपको जो चीज याद रखनी है, देखो फॉर्मूले बेसिक वही थे जो मैंने आप लोगों को ये वाले करवाए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अपना, पूरा का पूरा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इधर से आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा लिख लेना है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका गुडविल चैप्टर में पार्टनरशिप में भी बहुत काम आता है, ठीक है। और यहाँ रेशियोज में तो आना ही आना है, तो इसको आप लोगों को दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ठीक। अब क्या करना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देखनी है। बेटा जिस सीक्वेंस में लिखी है ना उसी में याद करना, बहुत काम आएगी जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को। तो क्या चीज करनी है आप लोगों को, तो आपको करंट असेट्स में 5 चीजों को लेना है। करंट असेट्स में 5 चीजें क्या आने वाली है, सबसे पहला कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसमें कौन ऐड हो जाता है साथ में, बैंक भी। तो बैंक और कैश एक साथ आ गए, ठीक। दूसरा करंट असेट्स आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन आता है बेटा, एक आता है डेटर्स, एक आता है डीआर, इन दोनों को प्लस कर दिया। तीसरा क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के दो नाम और होते हैं, क्या क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। दोबारा आओ, कैश, कैश के साथ ऐड करा आप लोगों ने क्या, ट्रेड रिसीवेबल, उसके साथ आप लोगों ने ऐड करा क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, उसके साथ आप लोगों को ऐड करना है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ये 5 करंट असेट आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गई पांचों करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी की तरफ से आप लोगों को क्या क्या याद में रखना है, अभी याद रखना है, फॉर्मूला आएगा जब मैं बताऊंगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का नाम क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों के दोनों ट्रेड पेबल में आते हैं। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को और क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस पेबल। क्लियर। और तीसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये 3 चीजें लाइबिलिटी साइड से, और ये 4-5 चीजें करंट असेट से। 5 करंट, 3 करंट लाइबिलिटी, इनको याद करो। फॉर्मूला मेकिंग की वीडियो 2-3 बार लिख के ना अपनी नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद शॉर्ट्स के अंदर करंट रेशियो से स्टार्ट करूंगा, सारी की सारी 18 रेशियो शॉर्ट शॉर्ट के अंदर ही निपटा दूंगा। एक रेशियो की मैक्सिमम मैक्सिमम 2 या 3 शॉर्ट्स डलेंगे, ठीक है। तो अगर 15 रेशियो तो 45 शॉर्ट्स, और 45 शॉर्ट्स में कितनी देर हो गई, चलते फिरते देखते रहना, अपने आप पूरा का पूरा माइंड में बैठ जाएगा। कल सुबह तक सारी वीडियो डल चुकी होंगी, सारे के सारे शॉर्ट्स डल चुके होंगे। क्लियर हुआ, तो यहां तक रखो। अगली वीडियो जो रेशियो से रिलेटेड है वो बस शॉर्ट्स में निपटानी है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।